वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एफ वाई जैसी आईटी का प्रोग्राम 3 जो है वो हम करने वाले हैं, राइट। इसमें आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है एचटीएमएल का यूज करके वो सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहे, लास्ट तक आप देखिए। इसमें आपको एक प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि एक पूरा टेबल एचटीएमएल का यूज करके कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखना है तो क्या करना होता है, नोटपैड स्टार्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे नोटपैड सर्च कर लेता हूँ। नोटपैड में जाके हम स्टार्ट करेंगे हमारे एचटीएमएल प्रोग्राम को लिखना, राइट। तो मैं यहाँ पे एचटीएमएल में क्या लिखता हूँ, डॉक टाइप। यहाँ पे अपने को लिखना है डॉक टाइप एचटीएमएल। हेड लिखना है यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल हेड। टाइटल, टाइटल में लिखना है प्रोग्राम 3, क्योंकि हम ये प्रोग्राम 3 कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया प्रोग्राम 3। हेड को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी। अब बॉडी में अपने को एक ऐसा टेबल बनाना है तो वो कंटेंट लिखना होगा। ये जो हमारी बुक में दिख रहा है ये एस वाई जैसी आईटी के सॉरी एफ वाई जैसी आईटी के सिलेबस में जो हमें एक टेबल क्रिएट करने का बताया गया है उस हिसाब से अपने को टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टाइटल में लिखा है टेबल विथ 4 रो एंड 3 कॉलम्स। तो हमें 4 रो बनानी है, 3 कॉलम्स बनानी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेबल। यहाँ पे टेबल टैग ओपन करेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेबल। ओके, और यहाँ पे हम बॉर्डर बाद में ऐड करते हैं, उसका इफेक्ट क्या आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। आपको याद रखना है टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा एंड टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो आपको टेबल हेडिंग देना है, टी एच लिख दिया मैंने यहाँ पे। और मैं टी एच में यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे टी एच को क्लोज कर देता हूँ, राइट। वापस टी एच लिखता हूँ। टी एच में मुझे यहाँ पे लिखना है इनपुट डिवाइस, तो मैं यहाँ इनपुट डिवाइसेस लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे टी एच को क्लोज कर देता हूँ। वापस मैंने यहाँ पे टी एच लिखा, यहाँ पे इनपुट डिवाइस, तो फिर आउटपुट डिवाइस लिख देंगे, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे टी एच को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने टी आर को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने इतना लिखा, हमें ये प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम 3.html, यहाँ पे आपको लिखना है प्रोग्राम 3.html, और आप उसको सेव कर देंगे। मैंने प्रोग्राम 3.html करके ये प्रोग्राम को सेव कर दिया। साइमल्टेनियसली आप आउटपुट भी चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, प्रोग्राम 3 पे डबल क्लिक कर देना है। देखिए टेबल बन गया। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक टेबल फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें बॉर्डर्स नहीं दिख रही है। हमें पता नहीं चल रहा कि ये टेबल में कॉलम कौन सी, रो कौन सी, राइट। हमें कुछ डिटेल नहीं पता चल रही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया, रिफ्रेश कर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, बॉडी में लिख दिया मैंने गलती से। यहाँ पे ये टेबल बॉर्डर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, और मैंने उसको सेव कर दिया। कुछ भी चेंज करते हो उसको आपको फाइल में जाके सेव करना है, या शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल एस। वो सेव कर दिया और यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए ऐसी एक बॉर्डर बन गई। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर 2 की जगह पे 1 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे बॉर्डर 1 कर दी, थोड़ी पतली बॉर्डर आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है अभी ये प्रोग्राम में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल बॉर्डर 1 विथ इक्वल्स टू 750 पिक्सल px। तो यहाँ पे देखिए अपना जो टेबल है बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा कर देते, ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे 500 पिक्सल कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे टेबल फॉर्म कैसे होता है। यहाँ पे हमने टेबल टैग लिखा, अब उसके बाद में हमने लिखा टी आर। तो ये आपकी एक रो बन गई, ठीक है ना। ये एक रो बन गई। ये रो में 3 कॉलम बनाई हमने। तो 3 कॉलम में, पहली कॉलम में हमने लिखा है सीरियल नंबर, दूसरी कॉलम में हमने लिखा इनपुट डिवाइस, और तीसरी कॉलम में हमने लिखा है आउटपुट डिवाइस। अब वैसे ही यहाँ पे वापस एक रो ऐड करता हूँ, टी आर टेबल टेबल रो, यहाँ पे टी डी टेबल डेटा सीरियल नंबर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे टीडी को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये टीडी में क्या लिखेंगे, हम इनपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में मैंने लिख दिया कीबोर्ड, और यहाँ पे मैंने टीडी को क्लोज कर दिया, यहाँ टीडी लिखा। आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे यहाँ। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पहले क्या लिखा था, सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पे पहला सीरियल नंबर लिखूंगा।
यहाँ पे आपने पहले इनपुट डिवाइस लिखा था दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इनपुट डिवाइस का नाम, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे आप आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉनिटर, और यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं टीआर को क्लोज कर दूंगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इस हिसाब से आप प्रोग्राम करोगे। और मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, फाइल में जाके सेव कर दिया या कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, और यहाँ पे आप जाइए रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एक रो ऐड हो गई। हम इस तरीके से वापस एक रो और ऐड करेंगे, तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा टी आर, अब मैंने लिखा टीडी, सीरियल नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ टीडी क्लोज कर दिया मैंने, वापस टीडी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अपनी बुक में कीबोर्ड मॉनिटर लिखा था, माउस और प्रिंटर लिख देते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस, यहाँ पे टीडी को क्लोज किया, यहाँ टीडी लिखा, प्रिंटर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने टीडी को क्लोज कर दिया, और वापस मैं यहाँ पे टी आर को क्लोज कर देता हूँ। सेव कर दिया कंट्रोल एस बटन प्रेस करके, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया सीधे से। तो ये आपका वापस एडिशन आ गया, नया रो ऐड हो गया। वापस एक रो नया रो ऐड करते हैं। यहाँ पे जॉयस्टिक लिखा है, प्लॉटर लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, वापस मैंने टी आर लिखा है, टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, यहाँ पे 3 लिखा मैंने, टीडी लिखा, अब टीडी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जॉयस्टिक लिखा मैंने, जॉयस्टिक, यहाँ पे टीडी को क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने टीडी को क्लोज कर दिया है, वापस टीडी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दिया प्लॉटर, यहाँ पे मैं टीडी को क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे टीआर को क्लोज, यहाँ पे टेबल को क्लोज करेंगे, यहाँ पे बॉडी को भी क्लोज करेंगे, यहाँ पे HTML को भी क्लोज करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम 3, ये रहा आपका आउटपुट। तो आप इस हिसाब से HTML का प्रोग्राम 3 कर सकते हो, जो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है आपके FY जैसे IT के प्रैक्टिकल्स में। तो दोस्तों आप सबको भी सेम असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको FY जैसी SY जैसी के IT के बहुत सारे वीडियोस, और उसके अलावा भी कंप्यूटर ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।